मेरा मुद्दा ये है सर, जो अभी बीते 3 सालों से हमारी जीएनएम एंड बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वज़ह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फर्स्ट ईयर में ही स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो एग्ज़ाम में भी वो लेट होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम है वो जल्दी से जल्दी हों। इसके लिए क्या नाम है, सीबीआई की भी ब्रांच बिठाई है, अभी तक उनसे भी कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ का पूरा जो मामला है वो सामने आए और जल्दी जल्दी हमारे एग्जाम हो, यही हम सरकार से चाहते हैं। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार हमारे एग्जाम नहीं हो रहे, हम बाहर मतलब शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी घर की स्थिति भी इतनी ज्यादा ठीक नहीं है। अगर हमारी टाइम पे हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, हमको रोजगार कैसे मिलेगा? तो ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी, तभी हमें रोजगार मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मामला जल्दी से जल्दी सामने आए और इसके कारण का पता चले कि एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। ये चुनाव आते ही सर ये खर्चा वगैरह होता है वो कम हो जाता है, और ये चुनाव ऐसे हो जाते हैं पूरे तो खर्चा दोबारा का दोबारा डबल हो जाता है सर। किस तरीके का खर्चा? ऐसे सर किसी भी चीज में लेना चाहे, ऐसे पुस्तक वगैरह या कुछ भी चीज लेना चाहे, खरीदना चाहे अपन मार्केट से, तो उसमें सर डबल। अब थोड़ा समझ आया कि चुनाव के दौरान सारी चीजें सस्ती हो जाती है और जब चुनाव खत्म होते हैं तो महंगी हो जाती हैं। उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ये आप बोल रहे जी सर। हम अपनी बात रखना चाहते हैं। हम स्टूडेंट हैं, हम फीमेल्स हैं, घर से आते हैं, हमारे लिए ओनली 2-3 साल मिलती हैं 12th पास आउट करने के बाद। फिर क्या करते हैं, फैमिली मेंबर शादी कर देते हैं। अगर इसी बीच में हमारे पेपर लेट होते हैं तो इससे हमारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती तो हमें जॉब नहीं मिल पाती। और शादी के बाद तो जॉब तो कोई करवाता भी नहीं है और पढ़ाता भी नहीं है रियल कंडीशन में। तो सरकार से यही निवेदन होता है कि स्टूडेंट की जो एग्जाम परीक्षा होती है, जो उनका कोर्स होता है, वो टाइम टू टाइम कराए, और मतलब इससे ये होता है बच्चों को बेनिफिट्स मिल सकता है। कुछ समय पहले मैंने एक ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के बारे में सोचा, तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी जीएसटी लागू है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए का कोर्स है तो जीएसटी लगाकर वो आपको 12,000 रुपए का मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि अब ये 2,000 रुपए इस पर जीएसटी लग रही है, और स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा जैसा है, स्वास्थ्य में भी जीएसटी लागू होती है। तो कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो उस क्षेत्र में क्या जीएसटी लगाना सही है? जो लगातार परीक्षाओं में घोटाले हो रहे हैं, तो ये किस वजह से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, मतलब, और सीबीआई भी जांच चलती है लेकिन बाद में कुछ भी परिणाम नहीं आता, और वो विद्यार्थी भी भूल जाते हैं ऐसे कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने बाद, कि क्या हुआ है, परीक्षाओं के परिणाम क्यों लेट आ रहे हैं। तो इन मुद्दाओं पे बात करनी चाहिए, मतलब फिर भूल जाते हैं उनको भी। जैसे अभी पटवारी की परीक्षाओं में घोटाले हुए, एक ही परीक्षा, मतलब ग्वालियर से एक ही संस्था के 10-15 विद्यार्थी को टॉप मिला है, मतलब वहां से टॉप किया है। तो ये क्या रीजन है इसके पीछे? और कहीं भी सेंटर थे बहुत सारे मध्य प्रदेश में, लेकिन उन सेंटरों पे से टॉप क्यों नहीं किया? इन्हीं सेंटरों पे से 10-15 विद्यार्थियों ने टॉप क्यों किया? इस मुद्दाओं पे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। परीक्षा तो ठीक है, परीक्षाओं के मतलब पास आउट करने के बाद हम गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, तैयारी के साथ साथ हम प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब करने के बाद हम जो हमारी मतलब कि गवर्नमेंट की जो भी सैलरी रहती है ना नर्सिंग स्टाफ की, कम से कम उसमें से आप तो हमारे स्टूडेंटों को प्राइवेट काम कर रहे हैं या फिर किसी भी हॉस्पिटल में, वहाँ पे आप तो मिलना ही चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि 30,000 मिलता है गवर्नमेंट वालों को, तो वहाँ पे हमको 15 या 10 से तो मिनिमम मिलना चाहिए। गुना में देखा जाए ना तो लगभग 3 या 4,000 या 5,000, ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 में नर्सिंग स्टाफ को काम करवाया जा रहा है। हम 3-4 या 3 लाख 2.5 लाख हजार रुपए लगाकर हम पढ़ते हैं, तो हम 5-6 हजार के लिए वो मजदूरी करें या फिर हॉस्पिटल में काम करें। मतलब ये अभी शिक्षा से लेकर संबंध अभी मतलब ये चल रही है बात, ये मतलब सिर्फ मध्य प्रदेश में अपना मतलब एजुकेशन सिस्टम थोड़ा खराब चल रहा है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पटवारी के एग्जाम हुए, तो उसमें मतलब ऐसा सुनने में आया था कि ये मतलब पैसे देकर मतलब अपनी मतलब सीटें पक्की करवा ली पहले से ही, और मतलब जो एग्जाम होता है वो भी मतलब गलत तरीके से होता है। तो मतलब ऐसा ना हो, और वो थोड़ा मतलब ध्यान दें उन पर। एग्जाम वगैरह होते हैं, सही से कराएं एग्जाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।